उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसे हम एक एक करके जानने वाले हैं। छात्रवृत्ति से लेकर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तक फैसलों की लंबी सूची है। कुल 19 प्रस्तावों और 2 सप्लीमेंट्री प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और यूनाइटेड किंगडम के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के बीच MOU के तहत एक नई स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान किया गया है। अगले 3 वर्षों तक हर साल यूपी के 5 होनहार छात्रों को यूके में मास्टर डिग्री के लिए पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें ट्यूशन फीस, रिसर्च एग्जाम फीस, रहन सहन के लिए भत्ता और फ्लाइट का रिटर्न टिकट शामिल होगा। अब तक यूपी सरकार की ओर से इस तरह की कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम नहीं थी। अब इससे ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से विदेश जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते। सरकार ने इसके लिए सिविंग स्कॉलरशिप के साथ करार किया है। स्कॉलरशिप किसी एक विषय में 1 साल की मास्टर डिग्री के लिए होगी। अगर योजना सफल रहती है तो इसे 2028-2029 में रिन्यू भी किया जा सकता है। इसका नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिविंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना रखी गई है। वहीं प्रदेश के उद्योग जगत के लिए MSME औद्योग संस्थान प्रबंधन नीति को मंजूरी दी गई है। यूपी में 1960 से अब तक इंडस्ट्रियल स्टेट्स की व्यवस्थाएं कई बार शासनादेश के जरिए टुकड़ों में तय की जाती रही हैं। सरकार ने नई इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट पॉलिसी पास की है, जिससे छोटे बड़े कारोबारियों को जमीन, शेड, प्लॉट जैसी चीज़ें अब नीलामी और ऑक्शन के जरिए मिलेंगी। इसके साथ स्वामित्व योजना के बाद अब सरकार ने ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 लाने का फैसला किया है। इस कानून से घरौनी यानी प्रॉपर्टी के मालिकाना दस्तावेज में नाम बदलवाना, विरासत जोड़ना, पता या मोबाइल अपडेट करवाना आसान हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार को इसकी पावर दी जाएगी। ये खास तौर पर गांव वालों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। सरकार घरों के लिए मालिकाना हक के लिए घरौनी बनवा रही है और अब इस विधेयक के बाद उसमें संशोधन किया जा सकेगा। सरकार ने फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर सेक्टर पॉलिसी 2025 लॉन्च की है, जिसकी मदद से यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, नए प्लांट लगाना, पुराने कारोबारों को बढ़ावा देना और नौजवानों को ट्रेनिंग देकर इस सेक्टर में नई नौकरियां दी जाएंगी। इस क्षेत्र में पहले कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जिससे निवेश और निर्यात में राज्य पिछड़ रहा था। सरकार इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देगी और पूरे सेक्टर को अपग्रेड करने पर काम करेगी। सरकार नगर निगम अधिनियम 1959 में बदलाव कर रही है। शहरों में अब होर्डिंग्स और विज्ञापन के लिए मिलने वाली अनुमति 2 साल की जगह 15 साल के लिए मिलेगी और इस बदलाव में यही तय किया गया है। इसमें विज्ञापन एजेंसियों को लंबी प्लानिंग का मौका मिलेगा और नगर निगमों को ज़्यादा और स्थिर कमाई होगी। सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU एक्ट 2002 में भी बदलाव किया है और बदलाव करते हुए SC और ST और OBC प्रोफेसर्स को कार्य परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिए धारा 24(1)(a) जोड़ी है। इसका मतलब है कि KGMU की गवर्निंग बॉडी में अब सामाजिक न्याय के तहत आरक्षित वर्गों के प्रोफेसर्स को भी सीधा प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार ने 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है। पहला वेदांता यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर में, KD यूनिवर्सिटी मथुरा में, बोधिसत्व यूनिवर्सिटी बाराबंकी के अलग अलग प्रस्तावों को मंजूर किए गए हैं। सिंचाई क्षेत्र में भी एक बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेंगे और जल संकट से जूझ रहे इलाकों को राहत मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे अभियान की तैयारी समय से हो सके और हर घर तिरंगा पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी बदायूं के लिए 82 नए वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे महिला सुरक्षा बलों की क्षमता और रिस्पांस टाइम बेहतर होगी।